पंजाब के वजीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। कहा तरक्याती अखराजात 842 अरब रुपए के होंगे। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़ और ज़राअत के लिए 64 अरब 7 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असेंबली में बजट पेश करने के मौका पर अपोजिशन की हंगामा रही, नारेबाजी, बजट की कापियां भी फाड़ दी। इसी शोर शराबे में सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। उन्होंने दावा किया कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट वाला और सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज है। तालीम 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़ और ज़राअत के लिए 64 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। टैक्स की शरह बढ़ाए बगैर टैक्स रेवेन्यू में 53% इजाफा मुतवक्के है। रेवेन्यू का हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए की गई है। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। गंदों पर 375 अरब का कर्ज अदा करेंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 2023 और 24 बजट की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए 268 अरब, ज़राई आलात के लिए 26 अरब, किसान कार्ड के लिए 10 अरब रखे गए हैं। इसी तरह सीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए 80 अरब और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान में है, इसे खत्म करना है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सेल्स टैक्स 1% बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर आइंदा चंद हफ्तों में खुशखबरी सुनेंगे। कौमी मालियाती कमीशन से मुतल्लिक सूबों के साथ मुशावरत जारी है। उम्मीद है सूबे अखराजात के हवाले से कुछ बोझ उठाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन से इंसानी मुदाखलत कम और रिश्वत कम होगी। शहरियों के लाइफ स्टाइल का डाटा क्रॉस चेक करने के बाद फील्ड फार्मेशन को दिया जाएगा। सैलरी स्लैब पहली बार नहीं लगाए जा रहे। तमाम रिटेलर्स को पहले ही नेट में लाया जाना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, अभी मुल्की खजाना तालीम और सेहत के अखराजात बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर लेकर जाना है। नॉन फाइलर्स की कारोबारी ट्रांजैक्शन पर टैक्स में नुमाया इजाफा करके जो शराब 45% तक ले गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा, मुकद्दस गाय वो है जो काबिल टैक्स आमदन पर टैक्स ना दे। सेक्रेटरी खजाना अमदादुल्लाह बसाल ने कहा, महंगाई का सालाना 12% हदफ हकीकत पसंदाना है। महंगाई शरह सूद के मुताबिक ही रहेगी। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि टैक्स चोरों, नादहिंदगान और उनकी मामलत करने वालों का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। बजट तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी थी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। टैक्स इस्लाहात और मईशत की डिजिटाइजेशन पर इजलास से खिताब में उन्होंने कहा, वलीन तरजीह टैक्स की शरह कम करना और टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हुआ। इसहाक डार, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान ने बातचीत की। बजट तजावीज़ में एतमाद में न लेने पर पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कल किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। शेरी रहमान ने मुस्लिम लीग नून के साथ नाराज़गी की तफसीलात बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीम इस बजट में शामिल की गई है, मगर पीपल्स पार्टी की नहीं। नून लीग के साथ मामलात में अब तक पेशरफ्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा उनके साथ इत्तेहाद कायम करते वक्त तहरीरी मुआहदा हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने हमसे मुशावरत करने में बहुत देर कर दी। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। पेशरफ्त हो रही है मगर बहुत देर में हो रही है। देखिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। ऑपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि उनकी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उससे ये तासुर ना लिया जाए कि ये कोई फौज के खिलाफ नेवर क्या कहाँ हमसे वो कर। आप कह रहे हैं कि सबको बातचीत करनी चाहिए। तो आप बतौर सियासतदान शुरू तो करेंगे ना सियासतदानों से। जी जी। तो क्या उन सियासतदानों में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी शामिल होंगे? क्यों नहीं होंगे? हमारे मैं लंदन की जो मीटिंग हुई, मैं नवाज शरीफ से मिला, मुझे उनको कन्विंस करने के लिए कि पीपल्स पार्टी से रब्ते ज़रूरी हैं। पूरे 17 मिनट मेहनत करनी पड़ी। ये कब की बात है? ये जब 2006। अच्छा। बड़ी मुश्किल से फिर वो जब माने, उन्होंने शहबाज शरीफ को भेजा दुबई,
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, नतीजे में हमारी एक तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पीछे भी आप थे? मैं नहीं हूँ, हम सब हैं। आप सब थे? हम सब। अच्छा, आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते जी, और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता, और जो लोग ये नहीं मानेंगे धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि एक घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को दो की रोटी नहीं मिल रही। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमजद रफीक कल समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ख्वाजा तारिक रहीम और अजहर सिद्दीक दलाइल देंगे। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हत्या की इज्जत कानून आइन से मुतसादिम है। आइन आज़ादी इजहार को बुनियादी हक तस्लीम करता है, जबकि उसकी आड़ में सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाने का खदशा है। हुकूमत इस कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। पैमरा और पीका कवानीन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में हत्या के इज्जत कानून इम्तियाजी सलूक है। आइन के तहत किसी खास तबके को टारगेट करके मखसूस कानून नहीं बनाया जा सकता। हत्या के इज्जत कानून वफाक का मौजू है, उसके लिए सूबे को भी इस पर कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं। आइन मुल्की कवानीन और आला अदलिया के फैसले सहाफ़ियों को ज़राए ना बताने का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जबकि हत्या के इज्जत कानून सहाफ़ियों को ज़राए आश्कार करने का पाबंद बनाता है, जिससे उनकी जिंदगियाँ दांव पर हैं। अदालत इस कानून को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम करे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना से दुबई लीक्स में नाम आने वालों से टैक्स वसूली का सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि इस पर चेयरमैन FBR बताएंगे। चेयरमैन FBR ने बताया कि दुबई लीक्स पर ब्रीफिंग तैयार है जो वजीर खजाना को दी जाएगी। FBR ने टैक्स भी लगा दिए हैं, जिनमें से 6 अरब के केसेस अपीलों में हैं। दुबई लीक्स का जो आपने कहा कि मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर रहे, मिनिस्टर साहब ने खुद मुझे ये टॉप मेरी असाइनमेंट दिया कि मुझे इस पे आपने ब्रीफिंग देनी है। हमारी ब्रीफिंग तैयार है। हमने टैक्स भी लगा दिए हैं और वो अपीलों में भी है। कुछ 6 अरब के तो केसेस अपीलों में खड़े हैं। अगर आप चाहेंगे आप आए, हम आपको पूरा नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी है। आपको कितने नोटिस दिए हैं, कितने उसमें रिकवरी की है, कितने अभी अपीलों में पड़े हैं, वो सब कुछ। तलबा को बेहतरीन यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने से लेकर मिसाली तालीमी रास्ते को समझने तक रहनुमाई फराहम करने के लिए इस्लामाबाद में न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, जंग मीडिया ग्रुप की एक काविश मुल्क में नौजवानों की महारत को बेहतर करने में फ़ायदेमंद साबित होगी। आला तालीम के लिए कौन से सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें? नया तालीमी साल शुरू होने से कबल पाकिस्तान के लाखों तलबा के इस मुश्किल के हल के लिए दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ। तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे और तालीमी कंसल्टेंट्स आला तालीमी ज़रूरियात समझने और ख्यालात के तबादले के लिए एक छत तले इकट्ठे हुए। एक छत के नीचे उनके पेरेंट्स आए, स्टूडेंट्स आए, वो फैसला कर सकें कि उनको क्या करियर चॉइसेस लेनी चाहिए। हमें ये जो मौका जंग ग्रुप वालों ने दिया, आई थिंक ये एजुकेशन की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। इधर आके हम इन पर्सन सारों से नॉलेज वगैरह ले रहे हैं। सबको भी इधर आना चाहिए ताकि उनको पता चले, इंटर से पहले आना चाहिए कि उनको पता चले कि इधर आप क्या चूज़ करोगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जंग ग्रुप के नौजवानों के लिए आला तालीमी रास्ते चुनने की एक काविश समाजी मदद है। Commiserations and commendations to Young Media Group for organizing this education expo. इनकी काविशों का सराहता भी हूँ कि हमारे यूथ को बल्कि ओवरऑल एक पाकिस्तान में एक स्किल सेट को इन्हांस करने के हवाले से भी ये बहुत सूदमंद साबित होगी। एक बहुत प्रोडक्टिव एक एक्सरसाइज है। तलबा का कहना था कि आला तालीमी अहदाफ को अपनी काबिलियत के मुताबिक समझने के लिए उन्हें इस एक्सपो ने नादिर मौका फराहम किया। तलबा का कहना था कि जंग एक्सपो ने उनकी बड़ी मुश्किलात हल कर दी और उन्हें ये समझने का भरपूर मौका मिला कि उन्हें अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।